आप पहले मेरे कॉल मारोगे 4:30 बजे मैं पहुंच गई, उसके बाद बोला बहू आप भी मारना कॉल 4:30 बजे कि मैं नीचे हूँ। आप 4:30 मार दिया करना मेरे को, मिस कॉल नहीं करनी। बाबू ओम शांति ड्रामा का पॉइंट है समस्या साधन के रूप में परिवर्तित हो जाए। जब सब बातें अपने अपने अनुकूल हों, इस कारण संतुष्ट रहें, उसको कोई संतुष्टता नहीं करेंगे। परिस्थिति अनुकूल ना भी महसूस हो तो भी संतुष्ट रहें, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। परिस्थिति अनुकूल ना भी महसूस हो तो भी संतुष्ट रहें, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। है संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज है स्थूल व सूक्ष्म प्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन में प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों? दाता के भंडार भरपूर हैं। जी बोलो बोला बाबू। जी किरण बाबू बोलो कशिश बाबू। जो पढ़ाई पढ़नी है मैं अन्य आत्मा को भी पढ़ानी है। जो पढ़ाई पढ़ते हो कर दो ना, आप रख दो, जो करना हो कर दो। जो कांड को समाज में नहीं आना है कर दूँ, मैं कर दूँ, आप रख दो जो कर दो। बोलो कुसुम बाबू बोल। बाबा कहते कभी भी किसी बात में मौजना नहीं है, किसी से डरना नहीं है, चेक करना है अपने आप को खुशबूदार फूल कहाँ तक करना है।
याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे, बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। और मुरली कहाँ है? आए नहीं मुरली? बाकी मुरली नहीं आई है? नहीं, मेरा तो आ गया। हाँ, अब नहीं दूंगा। तुम्हारी कहाँ? आई का। ये तो नहीं आया। मैं तीसरा सेट हूँ। नहीं, तीसरा सेट हूँ उसको लेकर। एक माधवनगर भी तो चाहिए था भाई। आपके पास का आया है, उसे कशिश को दे दो, फोटो खींच लेगा से। फोटो तेरे में मोबाइल तो नहीं हो गए? विजेंद्र भाई का ले लो। आई कहाँ बाकी? आप कितने 3:45 बजे पहुँचे? कितने बजे आप? तो वो लगते हैं दीपक भाई जी। 6 बजे। बस 4 बजे रहते हैं फोन। 4 बजे? 5:55 में ट्रेन है। 4 बजे लगती है। ये लेट निकलना चाहिए। नहीं, जितने बजे यहाँ से निकलना अपने बता देंगे। 4 बजे आ रहे हैं। ठीक। वो भी इसी गाड़ी में है ना सुबह से भी? जी, किसी गाड़ी में, लेकिन अभी इंडिकेशन नहीं किया दोनों जा रहे हैं कि जा रहे हैं। किसी ने नहीं किया। अभी आएंगे आज तो मालूम है। उसकी टिकट कंफर्म नहीं थी ना। सुमन की सुभाष की कंफर्म है। हाँ जी। धर्मवीर ने आना शुरू कर दिया। नहीं, कल फ़ोन किया था, बोलते लगेंगे 15-20 दिन और। 15-20 दिन और लगेंगे। क्या माइनस उसके जो कुल्ले हैं दोनों में, उन्होंने गोली से बन गई बोल रहे। कुल्लों में गोली मार दी है। चलने में दिक्कत है। चलने में भी, बैठने में भी। ठीक कर दो स्पीड में, अगर ठीक कर दो। ओम शांति। 1-7-25 के महावाक्य हैं बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, जी बाबा। तुम्हारी बुद्धि में
अभी सारे ज्ञान का सार है। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है। कंटिन्यू पॉइंट की स्मृति ओके होना अर्थात बुद्धि में ज्ञान का सार ओके होना। कंटिन्यू बुद्धि में पॉइंट ओके होना अर्थात ज्ञान का सार बुद्धि में ओके होना। पॉइंट की स्मृति हमारी बुद्धि में सारे ज्ञान को इमर्ज करके ओके रखती। चाहे जीवन कहानी से संबंधित हो, चाहे चित्रों से संबंधित हो, चाहे किसी भी सेवा से संबंधित हो, टोटल पॉइंटों को हमारी बुद्धि में समय अनुसार इमर्ज करती रहती। पॉइंट की स्मृति हमारी बुद्धि में सारे ज्ञान का सार इमर्ज करके रखती। वो चाहे किसी भी सेवा से संबंधित हो, प्रदर्शनी से संबंधित हो, जीवन कहानी से संबंधित हो, 5 स्वरूपों से संबंधित हो, 4 धाम की एक्टिविटी से संबंधित हो, हर प्रकार की स्मृति हमारी बुद्धि में इमर्ज करके रखती। इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। कल आपको एक मैसेज भिजवाया था, लेकिन उसमें किसी ने भी कुछ भी इंडिकेशन नहीं किया। कईयों ने तो उस मैसेज को समझा ही नहीं, सामने से अनुभव दूसरे ट्रांसफर कर दिए। क्या सुना कंचन बाबू? क्लास में आते हो ना, क्लास में बात हमेशा उनकी होती है जो क्लास में बैठे हुए होते हैं। उसमें शर्त यह रखी थी जिसकी 24 घंटे बुद्धि ऊपर कंटिन्यू लगी रहे। मैंने ये कहा था, बाबा के द्वारा ये चीज ट्रांसफर हुई थी। अगर आपका अटेंशन कंटिन्यू बुद्धि योग कंबाइंड रखने में ओके है, फिर उसमें आपके क्या अनुभव हैं, अतीन्द्रिय सुख के आधार पर या एकाग्रता के आधार पर उसकी आप पॉइंट शेयर करना, उसकी राइट क्वालिटी अपने शेयर कर लेंगे। उसकी राइट क्वालिटी अपने आप अनुभव दूसरा शेयर कर लेगा। कंचन क्या समझ में आता? पॉइंट जो पूछा जाए उससे संबंधित पॉइंट आप हाईलाइट करो। ऐसे तो ज्ञान समुंदर है, बाबा के अनुभव अनलिमिटेड हैं, कुछ भी ट्रांसफर करते हैं। भाई क्या बात है? हर एक बच्चे के पास अनलिमिटेड अनुभव हैं, वो कुछ का कुछ ट्रांसफर करते, वेस्ट ऑफ टाइम। मैं
अनुभव किसी से नहीं पूछा कि आपकी लाइफ के क्या क्या अनुभव हैं, ये पूछा सब? हाँ जी रमेश जी। अनीता बाबू अच्छी। अनीता बाबू, जब तक ये पॉइंट बुद्धि में ओके नहीं करोगे, देखिए दुनिया के आधार पर कारण हजारों, देखिए दुनिया के आधार पर कारण हजारों, कोई न कोई कारण हर दूसरे तीसरे दिन आप हाईलाइट करते रहोगे, कोई न कोई कारण आप दूसरे तीसरे दिन हाईलाइट करते रहोगे। वो साथ में गैपिंग होती रहेगी, वो साथ में गैपिंग होती रहेगी। बाप के आधार पर निवारण हजारों हैं, देह के आधार पर कारण हजारों हैं, बाप के आधार पर निवारण हजारों हैं। मैं कौन सा पॉइंट हाईलाइट करूं? कह दो बाप का करूं। हाँ जी कह दो। नहीं कहते हैं ना, इधर वो बैठे हैं, इधर वो बैठे हैं, इधर वो बैठे हैं। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? ये पॉइंट हाईलाइट करते। हम ही थे, हम ही हैं, हम ही। देखो ये हाईलाइट करते। ये हाईलाइट करना भी बहुत बड़ी बात है, कोई तो बनना ही चाहता। जी कहाँ थे? तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ, तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। पवन जी अच्छे हैं, पवन जी अच्छे नहीं? हाँ जी मैं तो ये तीनों अच्छे हैं कि नहीं है? हाँ जी जब कर लिया तो फिर अच्छे कैसे होंगे? हाँ जी आप कहने में अच्छा हूँ? हाँ जी अच्छा बरसात हो गई थी, ये सब दूर दूर से आए, 10 किलोमीटर से, आपके लिए 2 कदम से बरसात हो गई थी। गुड़िया को कहते छोड़ जाती। तो किसको फोन करते हैं स्कूटर पे लेता? नहीं आज अगर ओके नहीं फिर कल ओके नहीं हो सकता। अगर मैंने किसी भी कारोबार को आज अगर ओके नहीं किया तो फिर मैं भविष्य में उसे ओके कर नहीं सकूंगा, फिर भविष्य में मैं उसे ओके कर नहीं सकूंगा। कर लूँगा ओके, नोट क्रॉस। फिर कहने में क्या फायदा है, वो कर ही नहीं पाएगा। अभी आगे तो भविष्य के लिए, आगे तो प्रेजेंट के लिए एक के बाद एक पॉइंट ट्रांसफर होते हैं। इस पॉइंट के आधार पर उन्हें तो हाथ के हाथ करेंगे। ये वो तो बोल तो रहा है कैसे करूँगा? नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात समझो। कोई भी पॉइंट तुरंत सिग्नेचर तो कर तो दिए थे सिग्नेचर, आप कह रहे हो नहीं सकता जी। कहाँ थे ये थोड़ा हिसाब किताब सेट नहीं जी? कहाँ थे वो कह रहा है मैं करूँगा, आप कहते हो कर नहीं सकते, तो फिर आगे कैसे जी? बढ़ेगा? कहाँ थे? पिछाड़ी के समय। अच्छा पर्सन हो गए हो गया। औरों को कराओ के बाद क्या है, मीठे बच्चे प्रश्न है पिछाड़ी के समय। ये मुरली की फोटो खींची। पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? पिछाड़ी
हम बाबा के महावाक्य के हाईलाइट रखें। मैं केवल इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, चलो ये नए हैं, इनका कोई पॉइंट मैं हाईलाइट नहीं करता, लेकिन आप बॉम्बे जाएंगे, बाबा अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, बाबा अभी थोड़ी देर में। क्या हुआ बच्चे? मैं इनकी बात नहीं करता, आप बाप के महावाक्यों को क्रॉस लगाते हैं, आगे से एग्जाम्पल देते हो, पहली बार में बाप दूसरी बार कहेगा आपको, दूसरी बार कहेगा आपको, आगे से एग्जाम्पल देते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं। जी कहाँ थे? तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा प्रश्न? पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? बोला बाबू 6:30 से 7:30 बजे तक बाहर बैठते, बाप के हॉल में नहीं बैठते, और एक बार नहीं कई बार इंडिकेशन सांस लेने के लिए नीचे आते हैं, सारा दिन मैं ऊपर रहती हूँ, फिर बोलना जरा दूसरे की तबीयत नहीं देखनी। मैं बाप के पास रहूंगा तो मेरी तबीयत खराब रहेगी या रोंग रहेगी? आरो का नाश्ता आरो बना लिया करो जाके। मैं ऐसे बोलना, किसी का देखना भी होता है। मैं बाप के पास रहूंगा तो मेरी तबीयत, नहीं हमारे पास नहीं, आरो का नाश्ता। इधर से कोई आ रहा है ओम शांति ठीक हो, उधर से कोई आ रहा है ओम शांति ठीक हो, सेवा हो रही है। अच्छी सेवा बात क्या है? सेवा नहीं, इसमें गलत क्या है? सेवा। आरो का मैं नाश्ता बाप के ऐसे पास नहीं हूँ, करना चाहिए। मैं बाप के पास हूँ अनीता, मैं बाप के पास हूँ। शांति भूखे के उसने के लिए जा रहे हैं, वही रहना हमेशा के लिए, वही रहना ना, मत से वापस ना आना। कहाँ थे? हाँ जी वो देख कितने को मेरा वापस जी, नहीं आना। कहाँ थे? उत्तर बोलो जी। उत्तर है उस समय बुद्धि में यही है, उस समय उस समय उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर। उस समय मैं देह के आधार पर बाप के टोटल कार्यक्रम को कट करता चला जाऊंगा। मैं देह के आधार पर बाप के टोटल कार्यक्रमों को एक के बाद एक कट करता चला जाऊंगा। मैं बाप के आधार पर बाप के टोटल कार्यक्रमों को ओके करता चला जाऊंगा, एक के बाद एक ओके करता चला जाऊंगा। पहले पॉइंट शेयर हुआ, बच्चों के जन्मदिन पे हजारों रुपया लगाते हैं, ब्राह्मणों का मुख मीठा नहीं होना चाहिए, ब्राह्मणों का मुख मीठा नहीं होना, ब्राह्मणों का मुख तो बाद में मीठा होगा, पहले बाप का मीठा होगा। वो मेरी लाइन में क्रॉस है, वो मेरी लाइन में क्रॉस है। बाहर हजारों रुपया खर्च करते, ए को बुलाएंगे, बी को बुलाएंगे, सी को बुलाएंगे, डी को बुलाएंगे। बाप स्वीकार ना कर ले, बाप के बच्चे स्वीकार ना कर ले। जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? वापस घर, अभी हम जाते हैं वापस घर। आप
केवल नाम बनाए ना, करो तो सही। ओके, केवल नाम बनाओ, चलो 1000 रुपये खर्च करो, बाप को कोई बुलाना नहीं है। आप नाम तो बाप के घर में ओके करो, वो कहीं भी करो, जरूरी नहीं कि यही करो। जी कहाँ थे? उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, आगे फिर वहाँ से चक्कर में आएंगे। अनीता बहन, एक पॉइंट हाईलाइट कर लेना, बाप के पास धारणाओं में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बाकी आपके साथ हर प्रकार का कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। बाकी बाप आपके साथ हर प्रकार का कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, धारणाओं में नो कॉम्प्रोमाइज, पुरुषार्थ में नो कॉम्प्रोमाइज, आउट ऑफ रेंज। उसके लिए आप जियो या मर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आप धारणाओं में ओके हैं, पुरुषार्थ में ओके हैं, आपके एक एक पॉइंट से उसे फर्क पड़ेगा। आपकी हर बात पे ध्यान देगा वो कि बच्ची को यहाँ तकलीफ है, कि बच्ची को यहाँ पर तकलीफ है, एक एक पॉइंट पे ध्यान देगा। वैसे आप जियो या मर जाओ, उससे कुछ लेना देना नहीं। दुनिया जी रही है, मर रही है, उसका कोई इंटरफेयर है क्या किसी में? इंटरफेयर है क्या समझ किसी में? बाप को कारण बताने की कोशिश नहीं करो, कारण बताने की कोशिश, वो भी कारण उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं, वो भी कारण उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। संगम युग कारणों की डिक्शनरी से आउट, संगम युग कारणों की डिक्शनरी से आउट। क्या कहेंगे पद्मा भाई? आपका भी रिस्पॉन्स नहीं आया मैसेज का? जी कहाँ थे? हाँ जी, चक्र में धीरे आएगी। धीरे सीढ़ी उतरेंगे। फिर बाप या तो वाणी मैं चलाऊं, 7:30 खत्म हो जाएगी मूवी, नहीं फिर मैं चला नहीं सकता 8 बजे तक। मेरे में इतनी पावर नहीं है कि मैं मुरली को 8 बजे तक खींच दूँ, 6:30 से लेकर 8 बजे तक। मुरली 6:30 6:20 पे शुरू हो जाती है। नहीं मैं क्या, मेरे पॉइंट आप समझो, 6:45 पे मुरली शुरू हो जाती है। मेरी पावर नहीं कि मैं आधे घंटे से ज़्यादा मुरली चला लूँ। अरे भाई चुप हो जाओ भाई। मेरी आप चुप रहो, आप शांति से बैठो ना। कुछ जरूरत चलो। आप क्यों बोल रहे हो बीच में? जरूरत क्या है? बातचीत चल रही है, कोई बड़ी बात नहीं। बातचीत नहीं, बोली तो चल रही है, बोली। उन्हीं से तो कर रहे डायरेक्ट। आप बैठो। किसी दूसरे से अच्छा कहाँ थे जी, कहाँ थे, कहाँ थे जी? वहाँ से चक्र में धीरे आएंगे। धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे। फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। बीच में हम लोगों ने देखा 8 बजे तक 3 पन्नों की मूली कंटिन्यू वापस एक एक जने से रिवाइज करके तब 8 बजे पूरी करते थे जबरदस्ती। तब 8 बजे एक एक जने से ओके करके मैं आधे घंटे से ज़्यादा मूली खींचने की मेरे अंदर पावर नहीं।
आधे घंटे ज़्यादा लगता ही नहीं, कोई भी पढ़ लेते हैं। अगर खुद पढ़ते हैं तो फिर आधा घंटा लगता है, 20 मिनट जी में कहाँ थे? वापस आएंगे, फिर बाप आएंगे। हाँ जी। धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे। चढ़ती कला में ले जाने, चढ़ती कला में ले जाने, अभी तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। डैश इसमें चित्रों की दरकार नहीं, इसमें चित्रों की दरकार नहीं। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर के बैठे हो, 84 का चक्र बुद्धि में है। बाकी जगह तो संगठन के हिसाब से बीच में पैराग्राफ छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ वो पॉइंट ओके नहीं है, यहाँ वो पॉइंट ओके नहीं है। हाँ ये कह रखा है जिसको जैसे सुविधा है वैसे ओके कर सकता है, जिसको जैसे सुविधा है वैसे ओके। बीच में पैराग्राफ छोड़ने की क्या हाईलाइट? वहाँ संगठन के हिसाब से बीच में पैराग्राफ ही नोट ओके हो जाते हैं। जी कहाँ थे? ओम शांति। बच्चे आत्माभिमानी होकर के बैठे हो, 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। वैरायटी रूप का चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वर्तन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ यह रहेगा कि हम आत्मा है, मूल वतन की रहने वाली है। यह हमारा पाठ है, यह भूलना नहीं चाहिए। यह मनुष्य सृष्टि के चक्र की बात है और बहुत सिंपल है, इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि यह चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीजें। ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया जाता है। किसी भी कंपनी का रूल्स ये नहीं है तो किसी भी मोबाइल के साथ छेड़खानी करे। मोबाइल वाले ही नंबर या कोई भी व्हाट्सएप या फेसबुक या कोई भी पॉइंट खोलते हैं, उसके बाद कंपनी का इंटरफेयर उस पॉइंट पे ओके होता है। आप अगर नंबर मिलाओगे तो तुरंत दूसरी तरफ घंटी चली जाएगी। आप नंबर मिलाओ, आपका नेटवर्क ओके होना चाहिए, सेम टाइम घंटी जाएगी। आपका नेटवर्क ओके होना चाहिए। घंटी में देरी अनिता पद्मन, घंटी में देरी, नेटवर्क ओके होना चाहिए। वैसे कंपनी कोई छेड़खानी करती है संजय भाई कंचन? वैसे कंपनी की तरफ से कोई इंटरफेयर आप मिलाओ ना मिलाओ उससे कुछ लेना देना। उसने जो चार्ज महीने का लेना है वो एडवांस ही ले लेना है। जी कहाँ थे? अभी पॉइंट आपको कहाँ तक क्लियर हुआ वो आप जानो या बाबू जाने। जी कहाँ से? इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वह कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, हम कहते हैं शिव है। यह भी बुद्धि से समझने की बात है। बुद्धि में यह नॉलेज रहती है। हमारे शरीर को कोई विशेष
पॉइंट हाईलाइट हो गया, हमारे शरीर को कोई विशेष पॉइंट हाईलाइट हो गया, हम इमरजेंसी तक में डबल ट्रबल फीस दे के भी उस पॉइंट को सेम टाइम दिखाना चाहते हैं, सेम टाइम कि कहीं कोई गैपिंग ना आ जाए, कहीं कोई गैपिंग ना आ जाए। क्या मैं इस पॉइंट पे ओके? संजय भाई ओके? उस्मान ओके? कंचन ओके? ओके पद्मा? जी ओके? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना, कोई हवा का तो एग्जाम्पल नहीं दिया, कोई विशेष पॉइंट 19-20 हो जाए। अनीता करते हैं देरी? अनीता देरी करते हैं जी? कहाँ पे? हाँ जी, जैसे बाप की बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चित्रों की दरकार है नहीं, सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए यह बनाए हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं मन मना भव, जैसे यह चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, यह सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। 84 के 84 जन्मों में आत्मा अपने संस्कार लेके अगले जन्म में प्रवेश करती है। 84 के 84 जन्मों में आत्मा अपने संस्कार लेके अगले जन्म में प्रवेश करती है। अगर कर की मूली का पॉइंट आपको हाईलाइट हो, आप यहाँ से संस्कार लेके नहीं जाते, आप यहाँ से संस्कार लेके नहीं जाते, यहाँ से आप रिजल्ट लेके जाते। बाकी 84 के 84 जन्मों में संस्कार ट्रांसफर होते हैं। है पद्मा में पॉइंट कल की मुरली का मेरे जी ध्यान है तो सुन कंचन नहीं, ध्यान नहीं है कंचन। फिर बाप ने रोंग डिस्प्ले किया होगा। सेम लैंग्वेज बोली मैंने, आप यहाँ से रिजल्ट लेके जाते हैं। समझे? ध्यान है पॉइंट कल की मुरली का? आशा आपका ध्यान है? कशिश जी कहाँ से? तो इसको क्लियर करो ना पूरे वीडियो में थोड़ा सा। मैं इसमें एक चीज नहीं, वैसे तो क्लियर है, इसमें कोई पुराने संस्कार चेंज हो गए नहीं। मैं इसमें ये चीज यहाँ पर जो बच्चे बाप के साथ क्वालिटीफुल ओके वो रिजल्ट लेके जाएंगे, बाकी संस्कार लेके जाएंगे। जो बच्चे बाप के साथ क्वालिटीफुल ओके वो रिजल्ट लेके जाएंगे, बाकी संस्कार लेके जाएंगे। वैसे तो क्लियर है, पॉइंट को क्लियर करने के लिए रिजल्ट परसों की मुरली में था ना, बाबा ने कहा था कि कल की में तो था, परसों में तो था, आपका लास्ट में साक्षात्कार होगा। हाँ, आप क्या बन के जाओगे? जी बात तो और एक को साक्षात्कार जो क्वालिटी को संस्कार लेके जब नहीं क्वालिटी फुल में तो टोटल अनादि संस्कार डिस्प्ले हो गए ना। पुराने तो बचे नहीं। आप रिजल्ट लेके जाओगे, अर्थात बाप का और आपका स्वरूप एक, बाप का और आपका स्वरूप जी कहते पढ़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, चित्रों द्वारा
द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, इनकी दरकार नहीं। रेनू, आप 4:45 बजे का सुबह का क्लास ओके कर सकते हो माधव नगर में? आप बताना सोच के मेरे को, कंटिन्यू रोज रखना पड़ेगा। भले ही मुरली उनको आधा घंटे का टाइम होता है, लेकिन फिर भी उस आधे घंटे में आपने 2-3-4 पॉइंट बाप के सामने ट्रांसफर करने हैं, प्लेन नहीं चलने। वो तो आपके जैसे बना सकते हैं, मतलब ऑनलाइन तो आपका भी मुझे लगता है आधे घंटे में मुरली पड़ जाएगी प्लेन, और क्या होगा? नहीं, बीच में 2-3 पॉइंट तो ट्रांसफर हो सकते हैं। या जो मैं रेलमैन, आपको तो यहाँ के पॉइंट स्टडी में ओके रहते हैं, उन्हें भी तो शेयर कर सकते हो। वो तो हो जाएंगे, बट जैसे आप खैर आप अपना माइंड मेकअप करके ट्रांसफर करना मेरे को। अच्छा 4:45 से कितने बजे तक? 4:45 से 5:15 तक रहता, 5:30 तक, 5:30 5:30। आप अपनी पहले सेटिंग देख लीजिए पूरी यहाँ के, फिर उसके बाद मेरे से शेयर करना। जो शाम को शेयर जो कंचन करना करती होता है, है, कंचन ने जो भी करना होता है ट्रांसफर करती है, या रमेश जी जो करते हैं रमेश जी करते हैं, बाकी वहाँ से कोई ट्रांसफर नहीं होता। उसमें वहाँ पे अगर ये सोच के बैठूंगा मैं ये ट्रांसफर करूँ, फिर कुछ नहीं होने का। मैं तो कहीं आप तो बाप इसलिए के साथ कंबाइन आपको कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बाप को बुलाओ, जो बाप करेगा वो करना। जो बाप ने करना वो करने दो। तो मुरली चला सकते, नहीं तो अगर हाँ, ये सोचेंगे जो तो बाप ने ट्रांसफर करना है वो करना है, ये करूँगी वो करूँगी, फिर नहीं होगा। ओके हो सकता। वो तो सामने वाली जो आप लाए बैठी होती है ना, उनके अकॉर्डिंग वो नहीं चलती भाई जी, जो उनकी भावनाएं होती हैं। जी, वो कह रहे हैं ना कि यहाँ जो पॉइंट ट्रांसफर होते हैं वो तो कर सकते हो। रमेश जी मैं वो ये कह रहे हैं, आप- उसका जवाब दे रहा हूँ। रमेश जी मैं क्या चीज़ शेयर करी, आप पहले पॉइंट समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई पॉइंट ओके नहीं होने का, मैं कहा चलो फिर ना ओके होने से फिर 2-3 पॉइंट इधर के ही शेप में, तब वो पॉइंट बोला। नहीं, आप ऐसा पहले नहीं point- है, ऐसा पहले नहीं पॉइंट पहला होगा। पॉइंट समझो आप, मैंने का बाप की चलने दो, पहले वो हाईलाइट किया मैंने। जी कहाँ थे? अगली बात क्यों कर रहे और हो? कुछ कहना आपने? चलो भाई जी। पहली लेट हो रही है कुछ पॉइंट हो? वो तो एक केवल खुल रहा है सेंटर, और कुछ पॉइंट नहीं। जी कहाँ थे? दिखलाने पड़ते हैं। नोटे सिंगल बच्चा एक्टिव, नोटे सिंगल बच्चा। जी कहाँ थे? दिखलाने पड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्कर है। क्लास की तो बात छोड़ो, मैं तो जर्नल आप लोगों से बहुत बार ये पॉइंट शेयर कर चुका। मैं कब किसी से भी कोई बात करनी है तो केवल बाप की चलने दो। केवल आपको अगर बाप का ट्रांसफर नहीं होगा, आप साइलेंस करो, आप साइलेंस, आप नहीं ट्रांसफर करोगे, आप कुछ ट्रांसफर। जी कहाँ थे? मैं भी उसको छोड़ी मैं जातो कि इधर जो इधर ट्राई करी कंचन ये डिम्पल को दे दो, ये पद्मा को दे दो, डिम्पल को दे दो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्कर है, तो द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, इनकी दरकार नहीं। बुद्धि में पहले हम सूर्य वंशी कराने थे,
पद्मा को दे दो, डिम्पल को दे दो, इसी को दे दो। फिर चंद्रवंशी घराने के बने, वहाँ बहुत सुख है, हम जाते हैं, वापस चक्कर लगाएंगे। सीढ़ी पर समझाया जाता है, तो मनुष्यों को सहज हो जाए, हमारी बुद्धि में यह भी सारा ज्ञान है। कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर बाप चौथी कला में ले जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको अपने चित्रों का सार समझाता हूँ, जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हो। यह 5000 वर्ष का चक्र है। इन क्वांटों को हवा में नहीं रखो, हम ही थे, हम ही हैं, हम ही बनेंगे। हवा में इनको क्रॉस लगा दो। हम हवा में कह के हवा में ही रह गए, प्रैक्टिकल कुछ नहीं हुआ, प्रैक्टिकल कुछ। बाप के इन महावाक्यों को हाईलाइट तो किया, लेकिन हवा में ही किया। इसी खुशी में ही हम अपने पुरुषार्थ को खत्म कर दिया। जी कहाँ थे? 5000 वर्ष का चक्र है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। क्रिश्चियन का दिखाते हैं 2000 वर्ष, इसमें कितने मनुष्य होते हैं, 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं। यह सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने के कारण थोड़े मनुष्य होते हैं। संगठन में तो बाप इन जर्नल मूल्य ट्रांसफर करता है, उसमें उसको वो पॉइंट टच हो जाता है जिसमें जो गैपिंग होती है। अगर उसका नेटवर्क ओके है तो, लेकिन पर्सनल स्टडी में टोटल पॉइंट आपको ही ट्रांसफर करेगा। पर्सनल मूल्य में टोटल पॉइंट, उसमें ये नहीं कि ये पॉइंट इसके लिए, ये पॉइंट इसके लिए, उसमें टोटल पॉइंट मेरे लिए, उसमें सिंपल, उसमें टोटल पॉइंट। जी कहाँ थे? लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। क्रिश्चियन की वेद में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना, क्योंकि आदमशुमारी कम दिखाते हैं। क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं, जो अच्छे समझदार बच्चे हैं, बगैर चित्रों को भी समझा सकते हैं। विचार करो, इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, न दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है, इसमें कितने मनुष्य हैं, फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते हैं, ये बाप ही समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ या 84 का चक्कर ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की कोई बात होती नहीं। ऐसी कोई प्राप्त वस्तु नहीं, ऐसी कोई प्राप्त वस्तु नहीं। नॉर्मल पोजीशन में ये संस्कार आप नेचुरल करने की हैबिट ओके करो कि क्या बाबा आप कुछ ट्रांसफर करना चाह रहे हो। नॉर्मल पोजीशन में, चाहे पर्सनल के लेवल पर, चाहे किसी को ट्रांसफर करने के लेवल पर। किसका ओके, किसका ओके। इसमें पद्मा में इसमें
हाँ जी, नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह मशीन चाहिए, यह चाहिए, वैश्वान तो सब सुख मौजूद हैं। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख मौजूद रहते हैं, गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते। परंतु यह तो है कलयुग, तो बीमारियाँ आदि सब कुछ हैं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो दुनिया में जाने के लिए, स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। यहाँ यह सूक्ष्म मतलब की जो रमत गमत है, यह भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए यह खेल पाल है। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं घर। फिर आकर के सत्तो प्रधान दुनिया में सत्तो प्रधान पाठ बजाएंगे। यह ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है, इसमें चित्र आदि की दरकार नहीं। ये पॉइंट भी आपसे काफी बार शेयर हो गया। शरीर की एक्टिविटीज टोटल टैक, शरीर की एक्टिविटीज टोटल टैक केवल उतनी ओके रखो जितनी आपके पॉइंटों के लिए बाप का ट्रांसफर हो, जितनी आपके पॉइंटों के लिए बाप का ट्रांसफर हो, बाकी टोटल टैक। समझ में आया संजय भाई पॉइंट? पूजा आया समझ में? ओके, डिम्पल ओके, कंचन जी कहाँ थे? जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़े वह खलास, रिजल्ट निकली प्रालब्ध की। तुम भी पढ़कर फिर रजाई करेंगे। माँ नॉलेज की दरकार नहीं, माँ नॉलेज की दरकार नहीं। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप बैठ समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है, यह विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मुझसे मूझ जाते हैं, बगैर समझ के पूजा भी बगैर कशिश बाबू अच्छे हैं, कशिश बाबू रोज मौका देते हैं अच्छा कहलवाने का। बगैर समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती, समझते भी नहीं। जैसे विष्णु को नहीं समझते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ है। सुभाष भाई सुमन बाबू जा रहे हैं, हो गया टिकट बुक? ओके नहीं, टिकट ओके हो गया, कंफर्म हो गया, ठीक ठीक। चलो रुकना बाद में जी कहाँ थे? कहते हैं अपने घर चलो, वहाँ का नाम निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब बाप फिर आए हैं पावन बनाने। इस समय मनुष्यों का खान-पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीजें खाते रहते हैं। वहाँ देवताएं ऐसी गंदी चीजें थोड़े खाते हैं। भक्ति मार्ग देखो कैसा है, मनुष्यों की भी बलि चढ़ती है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है, पुरानी दुनिया से फिर नई जरूर बननी है। जितना आप सूक्ष्म पॉइंट की फीलिंग में ओके, जितना आप सूक्ष्म पॉइंट की फीलिंग में ओके, उतना आपका स्थूल
भोजन सूक्ष्म लिंग में ओके, उतना आपका स्थूल भोजन सूक्ष्म लिंग में ओके। मैं जब से ज्ञान में चला आज तक मेरा एक ही रूटीन खाने पीने का ओके है, आई एम राइट। एक ही क्वांटिटी ओके है, आई एम राइट। एक ही समय ओके है, आई एम राइट। 3 पॉइंट क्लियर किए। समझिए? क्वांटिटी समय और तीसरा क्या बोला? क्वांटिटी समय और क्या लिखा? क्वालिटी जी कहाँ थे? संजय बाबू ओके। ब्राह्मण जन्म और नॉर्मल जन्म में गैपिंग क्या रही? ब्राह्मण जन्म और नॉर्मल जन्म में गैपिंग क्या रही? हमारे परिवार, भाई आपस में डिस्कशन करो कोई भी। हमारे परिवार में 4-5 जने हैं, 5 जने क्या करते हैं? मेरी रेंज से बाहर, मेरी रेंज से बाहर। मुझे नहीं देखना कि वो 5 क्या करते हैं। देखूं पद्मागण, पिंपल देखूं, कंचक देखो। संजय भाई जी कहाँ थे? पुरानी दुनिया से फिर नई जरूर बननी है। अभी तुम जानते हो हम सबको प्रधान बन रहे हैं, यह तो नहीं समझते। क्या पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं? क्या बोले? नहीं, एक भाई सभी नहीं बोल दो। हाँ, क्या पॉइंट हाईलाइट? 1 मिनट भाई, क्या पॉइंट हाईलाइट किया? अभी आप बाद में अगर अभी समझ नहीं आया तो किसी से समझ लेना। मैं ये कह रही है तो पॉइंट क्लियर कर लेना, क्या समझना चाह रहे हैं? नहीं, 1 मिनट, मैं ये कह रहा हूँ वो जैसी उनकी दिनचर्या ओके है, आप उसमें एंटरफेयर कर नहीं सकते, आप उनमें प्रेशर डाल नहीं सकते। मैं अपने को ओके कर सकता हूँ। नहीं, मैं कह भी नहीं सकते। मैं एक मिनट को समझ, कहने में भी पूजा बाबू आप 1 बार कह सकते हो, 2 बार कह सकते हो, 3 बार कह सकते हो, कंटिन्यू हाईलाइट नहीं कर सकते। कंटिन्यू हाईलाइट नहीं कर सकते। ये तो बाबा ने फिर आपको ही कहा भाई जी, आप रोज इतनी बात करो, इतना प्रेशर डालो। जी कहाँ थे? बुद्धि समझती है ना। इसमें तो चित्त, इसमें तो सब। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। सिद्धार्थ था, उसका पर उसके मन में खुद आया तो उसने खुद परिवर्तन करा अपना, किसी के कहने से नहीं। मैं कह रहा हूँ 1 मिनट, 1 मिनट। कल आप ही खिलाओगे?
नहीं भाई, कल परमाधान की ड्यूटी है। तो साथ चले जाओ पापा। अच्छा सुनो, जब उससे कह भाई, दिया आंटी को, हाँ आपस में अगर टाइम देखो, पहले लेट होता है, सभा में संख्या 20,000 की बैठी हुई होती है, सभा में संख्या 20,000 की बैठी हुई होती है। बाप 20,000 को देख के मुरली नहीं चलाता, बाप 8 को देख के मुरली चलाता है। 20,000 को देख के मुरली चलाता बाप, नहीं तो 20,000 को देख के चलाता टिम्पल। जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? बुद्धि समझती है। बुद्धि समझती है, इसमें तो चित्र न हो तो और ही अच्छा, नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं। यह बुद्धि में रखना होता। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो, ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें न योग है न ज्ञान है। यह सिर्फ एक रसम है। बाप बच्चों की भावनाएं समझता है। अभी इनका पॉइंट हाईलाइट कर रहा, बाप बच्चों की भावनाएं समझता है। आप रोज बाप से मुरली सुन के सुनाओ मेरे को। साल में एक बार जाना होता है, बीच में उस एक बार में ही 10 बार हाथ उठवाता है। उस साल में एक बार आपने देखा देखी 10 बार हाथ उठा दिया। रोज आप मुरली सुनोगे, रोज 10 बार हाथ उठा दोगे। संजय भाई, उठा दोगे डिम्पल? उठा देंगे दिन? वो तो देखा देखी उठा दिया। कौन बाप देख रहा है, कौन बच्चा देख रहा है। मैं भी खुश और बाप भी खुश। मैं अपने घर राजी, बाप अपने घर राजी। उसका भी बाप को पकड़ कर मेरा कर। जी कहाँ थे? कैसे आत्मा को बुलाया जाता है? तो जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है, हमने बाबा का कहना नहीं माना। यह सब है बच्चों को समझाने के लिए कि पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत ना करें। बच्चे सदा यह टेंशन रखें कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना, तो माया गफलत नहीं करा सकती है। बाबा भी समझाते रहते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो। आप मधुबन में तो मुरली सुनने की बात छोड़ो, आप पर्सनल लेवल पर ही रोज बाप से मुरली सुन के दिखाते हैं। लेकिन फीलिंग ये हो कि बाप मुझे सुनाने के लिए बैठा है, फिर एक्टिवेट होके दिखाते हैं। फिर एक्टिवेट होके एक कान से सुनते जाते हैं, दूसरे कान से निकालते जाते हैं। बाप सबकी भावनाएं समझता है, बाप सबकी समझता है, बाप सबकी भावनाएं। कंचन इस तरीके से समझेगा बाप सबकी भावनाएं। जी कहाँ थे? रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो, बाप को याद करो, कर्म विनाश करके जो भी आते हैं उनको यह समझाओ और 84 का चक्र बताओ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, नटशेल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते
हैं स्वर्ग नर्क जाइए, इनको बहुत धन है तो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिलता है। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो तो 21 जन्मों के लिए तुम सुख पाते हो। यह तो एक जन्म के लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। पुरानी दुनिया की फीलिंग मेरे स्वरूप से अभी नोट ओके हो जानी चाहिए, लेकिन वो तब नोट ओके हो जब उसकी फीलिंग ओके हो। जब उसकी फीलिंग या ऐसे नोट ओके हो जाएगी, डिम्पल ऐसे नोट ओके हो जाएगी, संजय भी ऐसे नोट ओके हो जाएगी, बोला बाबू ऐसे नोट ओके हो जाएगी, हो जाएगी पूजा जी। कहाँ थे? मैं तो एक जन्म के लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। बाप कहते हैं वह अलग काल का सुख तुम्हारा 21 जन्मों का, जिसके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में रह जाई उनको भी याद करो। अभी पूरा दिन छोड़ो, घंटा 2 घंटा छोड़ो, आप आधे घंटे की 15 मिनट की प्रैक्टिस से ओके करो। 10 से मस ना हो, 10 से मत। फिर अपना अनुभव शेयर करना। अभी कल के मैसेज का तो आपने किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। आप 15 मिनट की फीलिंग ओके करके फिर पॉइंट शेयर करना। अगर 15 मिनट की भी ओके नहीं हो सकती तो फिर मैं क्या करूँगा, लेकिन 10 से मस नहीं। 10 से फिर अनुभव शेयर करना। अगर 15 मिनट में भी आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर बाप के द्वारा ट्रांसफर किए गए सब पॉइंटों पे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर 15 मिनट में भी क्वेश्चन मार्क है, फिर बाप के द्वारा ट्रांसफर किए गए हर पॉइंट पे आपका क्वेश्चन मार्क है। ना फिर बाप मेरी लाइफ में ओके होगा, ना मैं बाप की लाइफ में ओके होगा। जी कहाँ थे? हाँ जी, अभी नहीं है, भारत की ही बात है, बाकी तो है बाई क्लास। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अभी समझाने में चित्रों की दरकार थोड़ा है। हम दुनिया में कोई भी चीज खरीदते हैं तो 10 जगह ट्राई करते हैं, 10 तरह की चेकिंग करते हैं, तब उस सामान को ओके करते हैं। कोई भोला पर्सन अलग बात है कि ऐसे ही जाके ले लेता हो। मैक्सिमम पोजीशन ये रहती है 10 जगह ट्राई करेंगे और 10 तरीके की चेकिंग करेंगे। इसके अलावा तो कम से कम बाप को तो चेक करो। एक्सक्यूज सब है, लेकिन वही फिर आप करते हो लेट हो जाऊंगा, हम बोलते हो तो लेट होते हो, आप बोलते हो तो मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम बाप ने इतने रतन ट्रांसफर किए, किसी रतन में तो टेस्ट करो बाप को। बेटा यहाँ पे जो बैठे हैं ये बेवकूफ है, बेटा टेस्ट करे बैठे हुए यहाँ पे।
टेस्ट वो बाप का कराया हुआ, अरे जो भी कुछ है वो बाप का कराया, उस बाप के कराए हुए अनुभव पर 99.9% ब्राह्मण चलते हैं। उस बाप के कराए हुए अनुभव पर 99.9% ब्राह्मण कंटिन्यू चलते, शुरू से लेकर आखिर तक, केवल उस एक बार के कराए हुए अनुभव पे। मतलब वो 99 नहीं है, 1% वाले तो चले गए। चले नहीं गए, शुरू से लेकर लास्ट घड़ी तक बाप सामने रखेगा। ये देख तेरे सामने, ये देख तेरे सामने, आप बैठ तुझे दिखाऊं। जी कहाँ थे, कहाँ थे जी? सूक्ष्म दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी यह तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं, तो हमको भी फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं, नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो, इसलिए करेक्ट कर बनाए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शंकर मम्मा ने केवल सदा, इसलिए सतवचन महाराज बोला, उसने ब्रह्मा को नहीं देखा। क्या ब्रह्मा को देखा? इसलिए सतवचन महाराज बोला। आप देखते रहो किसी ABCD को। तो ये आज आपने कला ना, आप अपने हफ्ते भर की धड़ास निकाल लो। शांति पुत्र की एग्जाम हमेशा पहले एग्जाम देना है। हम सुनने के लिए तैयार हैं। शांति मुक्ति की फोन नहीं चलाना दंदा पीछे से। जी कहाँ थे? भैया की जान तो छुट्टेगी ना। जी कहाँ थे? कोई कुछ करता थोड़ा है, साइंसदान भी अपनी बुद्धि से यह सब बनाते हैं, बल्कि ना भी कोई कहे कि बाम्स ना बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर हैं वह समुद्र में। भाई बोल लो नहीं आपस में, डिस्टर्ब नहीं करो क्लास को। आप कम से कम कुछ कर नहीं सकते तो परंतु कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना ही है, लड़ाई भी जरूर लड़नी है, विनाश होता है तो तुम अपना राज्य लेते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। 15 साल तक 14 साल तक 325 किंतु परंतु करते रह गए बाप की हर बात पे। 325 बच्चे बाप की हर बात पे किंतु परंतु करते रह गए। 75 ने चुपचाप बिना देखे सिग्नेचर किए। 75 ने चुपचाप बिना देखे वो आज तक चले और दादियों के रूप में चले और दादाओं के रूप में चले। उन्हीं ब्राह्मणों में से ही एक ही होमवर्क ट्रांसफर किया बाप ने, एक ही होमवर्क ट्रांसफर किया बाप ने, एक ने ओके किया, उसको टोटल कितने वरदान दे दिए? कुछ काउंटिंग है जगदीश भाई को? एक ने ही ओके किया, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के लिखा। जगदीश भाई को दिए हुए वरदानों की काउंटिंग है काउंटिंग है जी, काउंटिंग जी कहाँ थे? बच्चों को अपनी पूछ तकदीर बनाने के लिए बाप शपथ देते हैं। मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो, क्योंकि दबी रही दूध में उनकी राजा खाए वैश्य धनी बाप खुद कहते हैं। यहाँ पर भी बाप बच्चों के टोटल पुरुषार्थ के लिए उससे टोटल पॉइंट
ओके करवा गया। यहाँ पर भी बाप उससे बच्चों के पुरुषार्थ के लिए टोटल पॉइंट ओके करवा गया और भविष्य के लिए भी बाप ने उसे नई दुनिया की स्थापना और विनाश के लिए चेयरपर्सन ओके कर दिया। नाश के लिए और स्थापना के लिए चेयरपर्सन। ध्यान में सभी को पॉइंट पूजा ध्यान है। कुछ करूं तो सही, ऐसे ही लूटना चाह रहा क्या, ऐसे मेरे हाथ में आने वाला है क्यों, वो तो इतना फिसलना है, आप पकड़ के दिखा दो मेरे को। अपने हाथ ही लगाया जाएगा, ये जो जिसके हाथ में लग रहा है तो हाथ से छू के देख रहा, निकल के तो साफ जाएगा। कोई पकड़ के दिखा दे मुझे वैसे। आप मैं 15 मिनट की बात छोड़ू, आप 5 मिनट पकड़ के दिखा दो मेरे को। आप 5 मिनट दिखा के दिखा दो, पकड़ो तो सही से। हम क्यों पकड़े, उसे जरूरत तो पकड़ेगा, नहीं तो हम पकड़ेंगे। जी कहाँ थे जी, कहाँ थे जी? हाँ जी, बाप खुद कहते हैं बच्चे इसमें खर्च करो, यह हुमानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी औरतों का कल्याण हो जाएगा। यानी के नाम तुम खर्चते हो, इस पर फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। यह दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा है ना, भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे। अभी तो है डायरेक्ट धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो वोटों का कल्याण हो जाएगा। 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य पालेंगे, नहीं तो यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएगा। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होता है, अभी तो खत्म होना है। तुम खर्चो तो तुमको ही रिटर्न मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो, 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं, कितना अच्छा समझाते हैं। जिनकी तकदीर में वह खर्च करते रहते हैं, अपना घर बार भी संभालना है। उनका बाबा का पाठ ही ऐसा था, एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा बादशाह देते हैं, फिर बताई क्या करेंगे। सब बादशाह लेने के लिए बैठे हो। चारों युगों में शरीर की जितनी एक्टिविटीज होती, चारों युगों में शरीर की जितनी एक्टिविटीज ओके रहते, उतनी प्राप्ति ओके होती, उतनी प्राप्ति ओके होती। यहाँ जितना बुद्धि को एक्टिव रखेंगे उतनी प्राप्ति ओके। यहाँ बुद्धि को जितना एक्टिव रखेंगे उतनी प्राप्ति। कुछ और पसंद है? पसंद है पूजा? कुछ और ये कहते जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया, नशा चढ़ गया। वो रजाई मिलती है, अलग को अल्लाह मिला तो बेभागीदार रजाई दे दी। रजाई थी, कम नहीं था, अच्छा फर्टाइल धंधा था। अब तुमको यह रजाई मिल गई है तो वोटों का कल्याण करो। पहले भट्टी बनी, फिर कोई पक कर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते हैं तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं। आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है, अगर मैं बाप के आगे किसी भी प्रकार की क्वेश्चन
आंसर ओके करता हूँ तो मुझे बाकी बात समझ में नहीं आती है, तो मुझे बाकी बात समझ में नहीं आती। उसके द्वारा समझाने पर किसी क्वेश्चन आंसर की मार्जिन रह जाती है। समझे भाई, पूजा रह जाती है मार्जिन पर पद्म जी कहते अभी तो क्या हो रहा है? हाँ जी, दूसरी कोई की राजा खा जाते, कोई की डाकू खा जाते, डाके को कितने लगते हैं, मन का यह है ही राम राज्य सतयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर कंगाल कैसे बने? अभी तुम बच्चों को इतनी नॉलेज दी है, अभी थोड़ा सा नेटवर्क नोट ओके होने दो, अभी थोड़ा सा नेटवर्क नोट ओके होने दो। पूरी की पूरी दुनिया डेड पोजीशन में ओके है, पूरी की पूरी दुनिया डेड पोजीशन में ओके, और बुद्धि के नेटवर्क बोले हाई लेवल के नेटवर्क पे ओके है, बुद्धि के नेटवर्क बोले हाई लेवल के नेटवर्क पे ओके। थोड़ा सा नेटवर्क शांत होना तो शुरू हो गया है, होना तो शुरू हो गया। थोड़ा सा और एक्टिव होने दो जी। कहते हैं कितने लगते हैं? तैमन भी होगा, यह है ही राम राज्य सतयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर कंगाल कैसे बने? अभी तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए, दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पर नजदीक होंगे उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो शांति धाम सुखधाम सामने खड़ा है, आप कितने भी हाईएस्ट से हाईएस्ट बुद्धिवान हो, किसी एक को भी मेरे को सेटिस्फाइड करके दिखा दो, किसी एक को भी मेरे को सेटिस्फाइड करके दिखा दो। आप कितने भी ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिवान हो और किसी भी पॉइंट पर सेटिस्फाइड करके, ये एक बाप ही है जो पूरी दुनिया की हर आत्मा को सेटिस्फाइड कर देता है, पूरी दुनिया की हर आत्मा को जी कहते। तुम जानते हो शांति धाम सुखधाम सामने खड़ा है, वैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, बस अब ऊंचे की ऊंचे अच्छा मीठे मीठे से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका परमा पदमवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार अपना। अच्छा जी, आज 20 दिन के लिए बाबा के घर में सेवा अर्थ जाना हो रहा है, आज के दिन ही मिलेंगे, आज के दिन ही छुट्टी मिल रही है। आप सब लोगों की याद प्यार तो लेके एक क्लास शाम को भी रख लो, मंगलवार है जैसे। हाँ जी, धारणा के लिए मुख्य सार अपना टाइम सफल करने का टेंशन रखना है, माया गफलत न करा सके, इसके लिए माँ दानी बन
औरतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। दूसरा है अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान लेंगे सभी ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। लिख लो जी, ऊंचे से ऊंचे बाप को। कंचन जब आप क्लास छोड़ोगे उधर की आप हाईलाइट कर देना, ताकि अगर कोई सेटिंग बाप की तरफ से ट्रांसफर हो तो शाम की क्लास की सेटिंग फिर रोक के कर सकते। जब तक आप करते हो अगर जाना होगा तो आप हाईलाइट कर देना। हाँ जी, हो गए धारणा की। अच्छा, क्या वरदान लिख लिया? ऊंचे ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। आप अगर सुबह की बजाय शाम की भी अगर ओके कर सकते हो तो वो भी बता देना। अगर सुबह आपकी ओके नहीं हो सकती किसी कारण से, अगर शाम की ओके हो सकती होगी तो जब तक कंचन करा रही है कराने दो, उसके बाद फिर आप बता देना अगर आप ओके कर सकते। नहीं, मैं तो एक रिक्वेस्ट और एक आपके आगे रखी बात, आपको जैसे इजी हो। अच्छा डिटेल है जी। जैसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। आपका हर कर्म ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए चाहे वाणी दृष्टि द्वारा, चाहे अपनी खुशी के मान्यत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, यह भी कर्म ही है। स्लोगन है, वाण्यत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। वाण्यत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। आज मंगलवार की भेंट में लास्ट बत्ती है, उसमें राधे श्याम जी ने भी भाग लिया है। बाकी फिर संडे में आगे होगी या नहीं होगी वो आपको क्लियर हो जाएगा। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो तो औरों भी बल बढ़ सकते हो, अनेक कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मत है उन्हें वाणी के साथ साथ शेष संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना, यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। ओम शांति। पद्मा मैम कहेंगे गए स्कूल। क्लास की सेटिंग आप देख लेना। आप देख लेना अनुपम भाई, पद्मा को 6:20 का टाइम ट्रांसफर कर देना अपना, वैसे मैसेज में कर दूंगा, आप कर देना। अगर आप देखना अगर दोनों का ओके हो जाए तो ज़्यादा ओके है। अगर सेकंड पोजीशन फिर पद्मा जैसे डील करेगी कर लो।